Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is what is the process of creating a cash rich business? आखिर वो तरीका है क्या जिससे कि आपका जो बिजनेस है ना उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो है, कोई लोन नहीं है, डेब्ट फ्री है और वो कैश रिच बिजनेस कहलाता है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन क्यों आया। ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, क्लाइंट हैं, फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं कि जगमोहन, जगह जगह पर ना अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने तुम्हें ये कहते सुना है कि रन अ कैश रिच बिजनेस, मेक अ प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। अरे भाई ये तो बताओ कि बिजनेस कैश रिच हो कैसे सकता है, कैसे होगा। मान लो मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है, अब पैसे कहाँ से आएंगे? लोन तो लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। तो फिर अगर लोन लेना पड़ेगा, उसकी ईएमआई भी होगी, इंटरेस्ट भी होगा। अब एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, पैसे का काम तो पैसे के साथ ही होगा। अब तुम जो कहते रहते हो कि मेक अ प्रॉफिटेबल एंड कैश कैश रिच बिजनेस, तो इसका प्रोसेस क्या है आप ही बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, बताता हूँ। मैंने उससे जब डिस्कस करना शुरू किया, करते गए करते गए करते गए, तो फिर उसी ने सजेस्ट किया कि जगमोहन भाई इसकी ना तुम्हें कैश फ्लो मास्टरी बनाओ। ये बात ना सबको पता लगनी चाहिए, इसी तरीके से पता लगनी चाहिए जैसे कि तुमने मुझे बताई है। बस यही रीजन है आज की कैश फ्लो की सेशन का। तो बहुत धन्यवाद है कैश फ्लो कम्युनिटी का जो कि इंस्पायर करती है मुझे और डीप जाने के लिए, डीप थिंकिंग करने के लिए। जब मेडिटेशन में होते हैं ना, तो उस समय ना एक टॉपिक, एक पर्पस जब एक बिल्कुल गहराइयों में चला जाता है तो वहां से जो पॉइंट निकल निकल कर आते हैं, बहुत ही मजा आता है। और अब डिस्कस करते हैं, किस बात पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए कैश रिच बिजनेस। आई एम तो सुपर एक्साइटेड फॉर दिस थिंग। पहली बात, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट की एबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, यानी कि वो बिजनेस जो है वो कैश रिच बनेगा जो बिजनेस एक क्रेडिबल बिजनेस है, बहुत क्रेडिबल बिजनेस है। यानी कि उसके ऊपर लोग जो है ना इतना ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा, ओके, वाह, क्या बात है। तुम्हारे जो कस्टमर हैं वो ये हैं तुम्हारे कस्टमर, तुम्हें वहां से परचेज ऑर्डर मिला है। मान लीजिए अगर आज इंडिया में आप कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाते हो और एल जी कंपनी की तरफ से आपको एक परचेज ऑर्डर मिल जाता है, आप कहते हो वाह यार, लो परचेज ऑर्डर, काम करो, बनाओ, मटेरियल सप्लाई करो, पैसे तो आ ही जाएंगे, आ ही जाते हैं पैसे। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है कंपनियों ने। क्रेडिबिलिटी यानी कि क्रेडिट की एबिलिटी। तो कैश रिच बिजनेस के अंदर ना एक मैग्नेटिक इफेक्ट हमें क्रिएट करना होता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी यूनिवर्स आपके साथ में कनेक्ट होनी शुरू हो गई। यूनिवर्स किसकी? आपके बिजनेस की यूनिवर्स। आपके बिजनेस की यूनिवर्स कौन है? आपके सप्लायर, आपके कस्टमर, आपके एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं। वो आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन वो तो ठीक है जगमोहन, ये तो जनरल बात होगी, लेकिन क्रेडिबिलिटी बनेगी कैसे? क्रेडिबिलिटी बनेगी इस प्रोसेस के सबसे पहले स्टेप के साथ में, वो है आपके बिजनेस की कोर वैल्यू है क्या? कोर वैल्यू क्या है मुझे बताओ। जैसे ही मैं आपके सामने टाटा कंपनी का नाम लेता हूं तो आप क्या बोलते हो? क्या आता है आपके दिमाग में? ट्रस्ट आता है। ये ट्रस्ट क्या है? टाटा, ट्रस्ट, विश्वास, ये क्या है? ये उसकी कोर वैल्यू है। विच मीन्स कि आपके बिजनेस की अगर कोर वैल्यू सबसे पहले आपने लिख दी, और लिखने के बाद उसके अकॉर्डिंगली एक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन, तीन ट्रांजैक्शन, चार ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शनल बिहेवियर जब आपका आपकी कंपनी के अंदर हो रहा है, तो धीरे धीरे वो वाली कोर वैल्यू उस ट्रांजैक्शंस की वजह से मैच्योर होनी शुरू हुई। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कि जिस तरह से आप हर बार ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हो, जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, जिस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो कहते हैं यार कंपनी बड़ी ट्रस्टवर्दी है।
क्यों? क्योंकि मैंने तो इसको वर्त के देखा है, कंपनी के साथ में वापरा है, यानी कि उसके साथ मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं मैंने। किसके साथ? कंपनी के साथ। और आपकी कंपनी की सबसे पहले क्या बन गई? कोर वैल्यू। क्या है कोर वैल्यू? आप ऑथेंटिक हो, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, आप इनोवेटिव हो, आप क्रिएटिव हो, आप कस्टमर ओरिएंटेड हो। देखो क्या है आपकी कोर वैल्यू, ढूंढो। ढूंढ लिया आपने? ओके, डन। तो ये जो कोर वैल्यू है ना, ये कैश रिच बनाने का सबसे पहला फाउंडेशन स्टेप है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए कोर वैल्यू बन गई। किसके लिए कोर वैल्यू? अरे बाबा, पर्पस क्या है? पर्पस कोर पर्पस क्या है, यानी कि फोकस कहाँ पे कर रहे हो आप? पर्पस। अब एक बिजनेस है जो कि गारमेंट का बिजनेस करता है, वो लहंगा, साड़ियाँ, सूट लेडीज के लिए बनाता है। और वो कहते हैं कि हमारा पर्पस तो ये है, टू मेक ओवर कस्टमर फील स्पेशल। ये हमारा पर्पस है। तो जो भी कोई हमारी रिटेल शोरूम के अंदर आएगा ना, तो द वे वी गिव द ट्रीटमेंट टू दैट लेडी, द वे वी शो द गारमेंट्स टू दैट लेडी, एंड जब वो हमारे वाले स्पेशली कस्टमाइज्ड डिजाइन किए हुए सूट और लहंगा और चुन्नी और साड़ियाँ पहनती है वो, और जिस तरीके से शीशे के सामने खड़ी होती है, और फिर जब अपने किसी फंक्शन में जाती है, अपने लव्ड वन से मिलती है, अपनी जिंदगी को जीती है, शी ऑलवेज फील स्पेशल द मोमेंट उसने हमारे बिजनेस को टच किया ना। पहला उसके पास हमारा व्हाट्सएप भी चला गया, मेल भी चली गई, उसको हमारा वीडियो भी चला गया। वो जिस तरीके से हमारी शोरूम के अंदर आकर बैठी है, और हमारा स्टाफ उसके साथ में जो बात कर रहा है, और बाद में भी अगर कोई गलत माल भी उसके पास चला गया, कोई साइज फिटिंग फ्रीजिंग, क्योंकि क्वालिटी में कई बार हो सकता है कि धोने के बाद, ड्राई क्लीन के बाद, कोई हल्का धागा, कोई 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 तीर कुछ उल्टा सीधा हो भी गया, कोई बात नहीं, फील स्पेशल, आ जाओ, ऑल्टर कर देंगे, आपके घर में भेज देंगे टेलर साहब को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनको ना पता लग गया। क्या पता लग गया? कि कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए एक कोर फोकस होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए पर्पस। और इस वाले बिजनेस का पर्पस क्या है? टू मेक अवर क्लाइंट फील स्पेशल थ्रू गारमेंट्स। मैं कैश फ्लो कोच हूं, तो मेरा निश क्या है? कैश फ्लो। और मेरा पर्पस क्या है? हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। ओके, क्लियर एकदम, शार्प शूटर। रियल एस्टेट के अंदर मेरे क्लाइंट है, उनका एकदम बड़ा क्लियर पर्पस है। वो कहते हैं कि मैं ना एफोर्डेबल लग्जरी होम प्रोवाइड कर रहा हूं वर्किंग प्रोफेशनल्स को। बड़ा ही क्लियर हो गया उसका दिमाग कि यार मुझे ना अफोर्डेबल भी देना है, लग्जरी होम भी देना है, फॉर दी अमेजिंग लाइफ एक्सपीरियंस। किसको? वर्किंग प्रोफेशनल्स को। गुड़गांव में, नोएडा में, और ना जाने कहाँ कहाँ, उसके बाद साउथ के अंदर भी उसका बड़ा ही बोलबाला है। क्योंकि वो फिर उसी तरीके के कस्टमर्स को ढूंढ रहा है, बात कर रहा है, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी को समझ लिया। तो क्रेडिबल और प्रॉफिटेबल और कैश रिच, ये सारी की सारी चीजें खड़ी कहाँ पर हो रही हैं? क्योंकि फाउंडेशन पे काम किया जा रहा है। तो पहला क्या था? अपनी कोर वैल्यू को लिख लिया, उस हिसाब से ट्रांजेक्शन की। दूसरा, पर्पस डिफाइन कर लिया, पर्पस के अंदर भी अपनी एक निश, कैश रिच बिजनेस, रिच, रिचेस लिव्स इन निशेस। यानी कि जितनी आप किसी पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करोगे, उसकी गहराई में जाओगे, उसकी गहराई में जाओगे, उसकी गहराई में जाओगे, आप पूरी बॉडी के एक डॉक्टर हो सकते हो, या एक हार्ट स्पेशलिस्ट नरेश त्रिहान भी हो सकते हो। वाह क्या बात है। तो यहाँ पर कैश रिच बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस निश के अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम और मार्जिन तो वहीं पर ही है। क्योंकि मार्केट में तो लूट पटोट मची हुई है, कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, प्राइस वार हो रखी है। लेकिन आप निशेस के रूप में जब निकल कर आ गए, तो इसने कहा कि गारमेंट्स बेचूंगा, लेकिन बेचूंगा सिर्फ लेडीज को, और उनका भी एक एज सेगमेंट उसने डिवाइड कर लिया, और उसके अंदर भी उसने कहा कि उनको मैं फील स्पेशल कराऊंगा। यानी कि वो कॉलेज से जाने वाली लड़कियों से लेके अभी
शादी जिनकी अभी रिसेंटली हुई है वहां तक का उसने कवर किया। एक हमारे क्लाइंट हैं जिनका बिजनेस का नाम भी बताता हूँ, मॉम जॉय। तो वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ड्रेसेस बनाते हैं। उन्होंने तो अपनी निश को डिसाइड कर लिया कि उन्हीं के लिए बनाएंगे। वेबसाइट भी वैसे ही डिजाइन है, उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट भी वैसे ही डिजाइन है, सारी चीजें उस तरीके से डिजाइन है अपने निशेस के हिसाब से। तो वो कैश रिच बिजनेस तो बनेगा ही, तो ग्रो करेगा ही, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, वैल्यू सिस्टम है, ट्रस्ट। उसके बाद पर्पस भी आ गया और उसकी निशेस भी आ गई। लेकिन अब इसको बनाने के लिए ना जो प्रोसेस है वो बोलता है कि आप अपना फटाफट से 10 ईयर का पहले टारगेट डिक्लेयर कर दो। ऐसे नहीं कि चलो ये काम करके देखते हैं, थोड़ा इसके अंदर ना मार्जिन ठीक है, अच्छा इसमें ना मार्जिन ठीक नहीं है, मार्केट खराब हो रही है, वो वाला काम करके देखे हैं, वो भी नहीं चल रहा। चलो एक काम करते हैं, कुछ चाइना से कंटेनर ही इंपोर्ट कर लेते हैं, काफी पैसा है। सुना है रेस्टोरेंट के बिजनेस काफी चलते हैं, चल थोड़ा रेस्टोरेंट में भी काम करके देख लेते हैं। चलो हम टीचिंग भी कर लेते हैं, एजुकेशन भी कर लेते हैं, कंसल्टेंट भी बन जाते हैं। एक काम करते हैं, उस फलानी मान्यवर कंपनी की एजेंसी भी ले लेते हैं, चलो कुछ तो पैसे कमाए, कुछ तो चले। ऐसे नहीं बनेगी बात, ऐसे नहीं बनेगी बात। आज आप जिस बिजनेस के अंदर जो पर्पस को सर्व करने के लिए जिस निश के अंदर आ गए हो, तो अब कैश रिच बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको उसका डिक्लेयर क्या करना पड़ेगा, 10 ईयर का गोल। आपने कहा कि मेरी कंपनी सिस्टम ड्रिवन 10,000 करोड़ ग्लोबल कंपनी है, ये डिक्लेयर कर दिया। आपने कहा कि ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया एंड यूएस, सर्विंग these client, having 700 employee, क्रिएटिंग अ बिजनेस ऑफ 500 करोड़। वट एवर जो भी नंबर आपको इंस्पायर करता है, टर्नओवर इंस्पायर करती है, टर्नओवर कर लो। प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट कर लो। नेटवर्थ इंस्पायर करती है, नेटवर्थ कर दो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय करता है, ज्योग्राफी की लोकेशन करती है, सिटी करती है। अरे बाबा जो भी आपको इंस्पायर करता है ना, तो वो वाला नंबर एक बार अगले 10 साल के लिए बोल दो। देयर मस्ट बी ए नंबर। आप कहते हो कि द वैल्यूएशन ऑफ माई कंपनी विल बी 7,000 करोड़ इन दी कमिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स। बना दो गोल, और जिसके अंदर आपने रीच क्या करना है, जो भी नंबर, मतलब इट मस्ट हैव ए नंबर। कैश रिच बिजनेस के ना नंबर होते हैं, वरना पता कैसे लगेगा कि आप अपनी उस लॉन्ग टर्म 10 साल की जर्नी में कहाँ पर हो, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जब वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी ना कि अब इस एरिया के अंदर करना है, तो उसी तरीके के आपको आइडियाज आएंगे। जो वैसे आइडियाज आएंगे तो आपकी फीलिंग्स क्रिएट होगी, फीलिंग क्रिएट होगी तो उससे एक्शन आएंगे, एक्शन आएंगे तो रिजल्ट आएंगे। क्या बोला मैंने, थॉट क्रिएट फीलिंग, क्रिएट एक्शन, क्रिएट रिजल्ट। ये थॉट कहाँ से आई, फीलिंग कहाँ से आई, जब आपने डिक्लेयर किया किसको, अपने बिजनेस के 10 ईयर के गोल को डिक्लेयर कर दिया, 10 साल में पहुंचना कहाँ पर है, कर दिया। अब इसके नीचे ना, अब दोबारा से सुन लो, अपनी टारगेट ऑडियंस को लिख लो। ये कैश रिच बिजनेस ना आपके कस्टमर ही बनाएंगे। पहले आपके बिजनेस को कैश रिच आपके कस्टमर बनाएंगे, और जब कस्टमर बना रहे होंगे तो अपने आप से सप्लायर भागे भागे आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले भागे भागे आ जाएंगे। जब कस्टमर आपके बिजनेस के अंदर मार्केट की पुल क्रिएट कर रहे होंगे, तो मार्केट के अंदर ना आपके चर्चे होने शुरू हो जाएंगे, बातें होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको धनाधन ऑर्डर पे ऑर्डर आते चले जाएंगे। और आप कहीं एसोसिएशन की मीटिंग में अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी मीडिया इंटरव्यू के अंदर जब बता रहे होंगे कि आपको ये ट्रैक्शन मिल चुका है, इस तरीके के कस्टमर आपके पास आने शुरू हो गए हैं, दुनिया जहान से लोग ना आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे। कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हम कर देते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर। कोई बात नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर हम आपकी ऐड दे देते हैं, उसके बदले में कुछ नहीं देना। आप अपने प्रोडक्ट का मेरे साथ बार्टर कर लेना। सप्लायर आ जाएंगे, कुछ हमें भी काम दो जी, सुना है काफी काम चल पड़ा है आपका। ओ सर आप हमारे साथ काम नहीं कर पाओगे, हमारी पेमेंट टर्म्स तो 45 डेज की है। अरे कोई बात नहीं, 45 डेज ही सही, थोड़ा काम तो दीजिए। हम आपको बढ़िया क्वालिटी और रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे देंगे। दुनिया टूट पड़ेगी आपके ऊपर कब, जब आपका ना वैल्यू सिस्टम एकदम क्लियर है, जब आपका फोकस पर्पस एकदम क्लियर है, जब आप उस पर्टिकुलर निश के अंदर हो, जब आपको खुद में क्लैरिटी है कि 10 साल में पहुंचना कहां पर है, जब आपको क्लैरिटी है कि आप बिजनेस के अंदर आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, एकदम लेजर शार्प है कि मुझे जो अभी रिसेंटली बच्चे पैदा हुए हैं ना,
हाँ, 6 महीने से लेके 4 साल तक के, जिन्होंने 3 साल तक, जिन्होंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया 3-4 साल तक, तो उन बच्चों को मुझे राइम सिखानी है, तो उसके लिए मुझे एक प्रोडक्ट निकालना है या उनकी एजुकेशन करना है, तो मेरी टारगेट ऑडियंस के अंदर इन बच्चों के पेरेंट्स हैं और मुझे उन्हीं को ही अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना है। तो देखना आपका बिजनेस कट 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 कट, क्योंकि लाइन लगा के वो पेरेंट्स जो हैं आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपका प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। आप इस तरह के अफोर्डेबल लग्जरी होम बना रहे हैं जो कि यंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जिनके माता पिता ने देखा कि हमारे बच्चे जो दिल्ली में जा रहे हैं, नोएडा में जा रहे हैं, ये वाली कंपनी से अगर हम घर किराए पर लेंगे या खरीदेंगे ना, तो ये पहले से ही सब चीज़ों को टेक केयर करते हैं, हमारे बच्चे वहां पर सेफ रहेंगे और बच्चों के लिए भी सारी की सारी फैसिलिटी का इंतजाम करके रखा हुआ है। तो पेरेंट्स पूरी बढ़िया तरीके से आपको प्रीमियम पे कर देंगे आपके फ्लैट के लिए। वाह, वाह, वाह। तो क्लियर क्या होना था उसके लिए, आपको अपनी बिजनेस के अंदर कैश रिच बिजनेस बनाने के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस को क्लियर करना होगा। लेकिन ऐसे काम बनेगा नहीं, 3 यूनिक होने चाहिए। कैश रिच बिजनेस वही है जिसके अंदर कम से कम 3 यूनिक्स हैं। 3 यूनिक है, यूएसपी है, ऐसी यूएसपी है कि मतलब कि आप ना कोई मुकाबला कर ही नहीं पा रहा। जैसे मैं कैश फ्लो सिखाता हूं तो मेरे 3 यूनिक क्या है? पहला, सिंप्लिसिटी, सबको समझ आता है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनती। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, एडवोकेट, प्रोफेशनल्स, कंपनी सेक्रेटरी, सारे के सारे मेरी कंपनी में ऑफिस के अंदर हैं। कहीं पर भी इंप्लीमेंट करना है तो हम उसकी टैली, सैप, ओरेकल, बान, जूम, एनी डेस्क के ऊपर खोल के वहां पर इंप्लीमेंट ही करवा देते हैं, काम ही खत्म है। इंप्लीमेंटेशन इज दी यूएसपी। ज्ञान 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 नहीं, करा दिया इंप्लीमेंटेशन। और तीसरा, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। एक बार कोई कस्टमर बन गया, उसके बाद हमारे साथ में इन टर्म्स ऑफ मनी बिजनेस करे ना करे, लेकिन हमने तो लाइफ टाइम सपोर्ट देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। ये 3 यूनिक कर दिए। अब आप देखो आपके बिजनेस का यूनिक क्या है। वो जो यूनिक है ना, वही जो है आपके बिजनेस के अंदर ना, जो पहला ट्रिगर होता है ना स्पार्क का, वो लेकर आएगा। जैसे ही वो यूनिक सुना कस्टमर ने और उसको देखा कि ये मेरे लिए है, उसने देखा कि यार ये कंपनी का विजन आज की डेट में ही क्लियर है और ये तो वैल्यू बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी करती भी इस तरीके का काम है, तो कस्टमर ने तो आपके साथ में भागे भागे खींचे चले आना है। मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्रेडिबिलिटी बनती चली जा रही है। अच्छा, इन 3 जो यूनिक आपने बनाए हैं ना, उसका आपने एक नामकरण भी कर देना है। जैसे मैंने नामकरण किया है FC21 इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। ओ भाई, तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? थ्रू माई प्रोग्राम में कर पाता हूं। उसी तरीके से आप अगर वाटर फिल्टर बनाते हो तो आपने बोला कि 3D 2.0 6 लेयर टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने कोई ना कोई अपने प्रोडक्ट का फ्रेमवर्क, प्रोटोकॉल डिफाइन करके रखा हुआ है। कोई कस्टमर आपसे आता है, बात करता है, आपकी मार्केटिंग कोलेटरल है, जो कुछ भी करना है, जो आप प्रोमिस कर रहे हो, जो 3 यूनिक्स के बारे में बता रहे हो, जिस तरीके से आप अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस कराना चाहते हो, तो अब उसका एक नाम भी होना चाहिए। जैसे वो गारमेंट्स वालों ने क्या बोला हुआ है, उन्होंने बोला है ओडी एलिवेटेड फ्रेमवर्क 2.0। ये क्या होता है? तो कहा ओडी की उन्होंने एक फुल फॉर्म बना रखी है, जैसे मैंने एफसी की बनाई हुई है। एलिवेटेड एक्सपीरियंस 2.0, यानी कि जब आप हमसे टच करते हो तो हम इन क्वालिटी पैरामीटर का ध्यान रखते हैं। तो आपने उस प्रोसेस या फ्रेमवर्क का नाम दे दिया अपने बिजनेस के अंदर भी। आप देखो, एलजी की जो वॉशिंग मशीन आती है उसके ऊपर भी क्या लिखा होता है? प्रोसेस का नाम लिखा होता है। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि मार्केट इस बात को समझ रही है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपके बिजनेस को कैश रिच नहीं बनाएंगी जब तक, जब तक आपने ना कोई गारंटी नहीं दे दी। गारंटी, गारंटी देनी पड़ेगी। अब आपने कहा कि आप हमारी साड़ी परचेज करके ले जाओ, कोई भी दिक्कत आती है ना, 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको रिटर्न वापस कर दो, पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 महीने के बाद भी आपकी आती है ना, तो आपकी 1 साल तक अल्टरेशन हम करके देंगे। ये गारंटी है जी हमारी, हम आपको बढ़िया एक्सपीरियंस कराएंगे। कहते बहुत बढ़िया हो गया। एक हमारे जानकार हैं जिन्होंने क्या कमाल की गारंटी दी है, वो प्लास्टिक की चेयर्स बनाते हैं। कहते आप हमसे चेयर्स खरीद के ले जाओ, 5 सालों के अंदर अगर कभी चेयर खराब हो गई ना, तो हम आपकी कंपनी के अंदर उस चेयर को रिप्लेस ही कर देंगे।
गारंटी है जी हमारी। कोई कहता है कि अगर आपने हमारा माल खरीदा, वो 6 महीने के अंदर नहीं बिका, तो आप हमें सेल्स रिटर्न कर देना, गारंटी है हमारी। कोई कहता है कि अगर हम ऑन टाइम डिलीवरी नहीं करा पाए, तो आपके अगले कंसाइनमेंट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ऑन टाइम की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। तो जैसे ही गारंटी देने की आपके अंदर हिम्मत आ गई ना, हिम्मत आ गई, तो क्योंकि सबसे पहले गारंटी देने से आपने अपने प्रोसेस को गारंटी किया, भरोसा दिखाया। आप अगर अपने बिजनेस पे खुद भरोसा दिखाते हो ना, अपने बिजनेस पे खुद भरोसा दिखाते हो, तो सामने वाला तो भरोसा कर ही लेता है। तो ये पूरी तरीके से फाउंडेशन है एक कैश रिच बिजनेस की। तो आप कह रहे हो कि जगमोहन पैसा कहाँ से आएगा? पैसा लाने के लिए अब आपको क्या करना है, अगले 1 2 नहीं 3 साल, कितने, अगले 3 साल का एक बजट बनाना है कि आज कहाँ पर खड़े हो, और अगले महीने का बजट क्या है, अगले साल का बजट क्या है, और अगले 3 साल का बजट क्या है। यानी कि अगले महीने कितनी सेल होगी, कितनी सेल होगी, क्या खर्चे होंगे। और फिर इस गति से आप चलते रहे अपने इस मॉडल के अंदर, तो इस 1 साल के अंदर सेल कर कितनी दोगे, और फिर उसके बाद सेकंड ईयर में क्या जंप आएगा, और थर्ड ईयर में क्या जंप आएगा। एक बार आप 3 साल का बजट बना लो, उसके अंदर देखो कितने कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। और अब जो है पूरी तरह से फोकस कर लो पूरे 3 साल के ऊपर नहीं, पहले 1 साल के ऊपर। उस 1 साल के अंदर भी किसके ऊपर, पहले 1 महीने के अंदर। आग लगा दो मार्केट में, पहले 1 महीने के अंदर जो आपने बनाया है, उसको जो लिखा है ना, अगले महीने के लिए इतनी सेल करूंगा, इतने खर्चे होंगे, इतना वो होगा, उसके हिसाब से एक मॉडल समझते हुए उसको एग्जीक्यूट करो। क्या होगा, उस मॉडल के अंदर धीरे धीरे स्पार्क क्रिएट होगा क्रेडिबिलिटी का। जब क्रेडिबिलिटी का स्पार्क क्रिएट होगा ना, तो उससे क्या होगा कि बिजनेस चाहे आप छोटा करो, आप कह रहे हो बड़ा करना है जी, मुझे 5 शहरों के अंदर अपने ऑफिस खोलने हैं, क्यों खोलने हैं, एक वही खोलो ना। आप कह रहे हो कि मुझे अमेरिका में भी 4 टावर बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, यहाँ जो बना हुआ है वो ठीक नहीं है क्या। तो सही है, जो अभी है ना हमारे पास, जो है, सतनाम वाहिगुरु बहुत ही बढ़िया है, ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू है। अरे जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लो पहले। कोशीट बना ली क्या, बजट बना लिया क्या, टीओसी लगा दी क्या, एफिशिएंसी चेक कर ली क्या। यानी कि एक सीसीडी अनेक सीसीडियां, एक स्टारबक्स अनेक स्टारबक्स, एक मैकडोनल्ड अनेक मैकडोनल्ड, एक पतंजलि की प्रोडक्शन करने वाली यूनिट अनेक पतंजलि की प्रोडक्शन करने वाली यूनिट, एक एलजी की आउटलेट अनेक एलजी की आउटलेट, एक अनेक, एक आउटलेट अनेक आउटलेट, एक अनेक, एक से ही अनेक बनता है। रेप्लिकेबल क्या होता है, अनेक होता है। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। क्या करते रहती हो, बिजनेस बड़ा करना है, बिजनेस बड़ा करना है, फैक्ट्री छोटी पड़ रही है, बड़ी फैक्ट्री बनानी है, बड़ी फैक्ट्री बना देंगे तो ये हो जाएगा, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, ये नहीं चल पा रहा, वो बड़ी हो जाएगी तो वो चल पाएगा। अरे छोड़ो ना, जो है पहले उसमें से मुझे प्रॉफिट कमा के दिखाओ। उसको एकदम बेस्ट, जो अभी इंप्लॉई काम कर रहे हैं वो फुल प्रोडक्टिविटी ले पा रहे हैं उनसे, जितने इंप्लॉई हैं वेले बैठे रहते हैं सारा दिन, नहीं नहीं। आप कह रहे हैं नहीं काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमम है, जो तरीका है आपका डिस्पैच करने का वो ठीक है, जो माल रिसीव करने का तरीका वो ठीक है, आप इन्वेंट्री काउंट कर पा रहे हो, पता है कितनी इन्वेंट्री है अपनी कंपनी के अंदर, इन्वेंट्री पता ही नहीं है। अरे किताबों के अंदर क्या इन्वेंट्री बन पा रही है, बुक्स में इन्वेंट्री एक्चुअल इन्वेंट्री मैच हो रही है क्या। ये जो कस्टमर है उसका पूरा डाटाबेस है, वेंडर रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, कस्टमर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, पीओ से पेमेंट का प्रोसेस आपने बना लिया, ऑर्डर टू कैश का सिस्टम चल रहा है क्या, सैलरी सॉफ्टवेयर से जा रही है क्या, रेशियोस आ रही हैं, बिजनेस डैशबोर्ड बन रहा है, प्रोसेस हो रहे हैं क्या। अरे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है पहले उसको तो पूरी तरह से ऑप्टिमम कर ले, कैश रिच बिजनेस बन रहा है। तो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को हमने, ये जो मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताया, उसको टिक करते हुए, हाँ जी, जगमोहन दोबारा से टिक कराऊं, पहला क्या बोला, वैल्यू, टाटा का नाम लेते हैं तो ट्रस्ट आता है दिमाग के अंदर, हाँ मेरी भी वैल्यू है, मैं ऑथेंटिक हूँ, सिस्टमेटिक हूँ, जॉयफुल हूँ, क्रिएटिव हूँ, टीम ओरिएंटेड हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, टीम वर्क है और रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, ये मेरी वैल्यू है। चलो वैल्यू टिक हो गई।
दूसरा कोर फोकस। अरे पर्पस क्या है? पर्पस मेरा है हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस, वेरी गुड। निश क्या है? कैश फ्लो मेरा निश है। अच्छा, अब 10 ईयर का टारगेट क्या है? सिस्टम ड्रिवन 10,000 करोड़ कंपनी, चलो ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस क्या है? मेरा टारगेट ऑडियंस बिजनेस ओनर है। तो तुम्हारे तीन निश क्या हैं? सिंप्लिसिटी, इंप्लीमेंटेशन, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट, वेरी गुड। अरे इसके बाद तो ये बताओ कि इस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? FC21 इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। अच्छा ये तो बताओ कि इसमें तुम्हारी गारंटी क्या है? 100% मनी बैक गारंटी, अगर आपने टेस्टिमोनियल के अंदर ये नहीं बोला कि मजा आ गया, सारा कुछ हो गया, गारंटी है, अदरवाइज पैसे वापस। वेरी गुड। तो 3 साल के टारगेट क्या है? अगले साल में इतना प्रॉफिट, उससे अगले साल में इतना प्रॉफिट, उससे अगले साल में इतना प्रॉफिट, इतनी टर्नओवर करेंगे, इतना EBITDA होगा, और इतना हमारा वॉल्यूम होगा, इतने नंबर ऑफ क्लाइंट होंगे। 3 साल की खट 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 पूरी की पूरी डिजाइनिंग बन चुकी है। अरे वाह। आप कह रहे हो कि अगर इस तरीके से इतनी डीप डाइव क्लैरिटी आ जाए तो फिर इसमें से पैसा आएगा कहाँ से? देखो पैसा अब कहाँ से आएगा? ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको पैसा देने को तैयार हैं। सिर्फ ओवरड्राफ्ट और CC लिमिट से पैसा नहीं लेना होता। हो सकता है कि आप चैनल फाइनेंस से पैसा आपके पास आ जाए, हो सकता है कि बिल डिस्काउंटिंग से पैसा आ जाए, हो सकता है कि बैंक गारंटी से काम बन जाए, हो सकता है लेटर ऑफ क्रेडिट से काम बन जाए। हो सकता है, हो सकता है, हो ही सकता है। हो सकता है कि लोग आपसे अब जुड़ना शुरू करना शुरू कर दें, वो आपको सप्लायर क्रेडिट देना शुरू कर दें, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपके साथ में होनी शुरू हो जाए। हो सकता है कि आपके साथ में कोई जॉइंट वेंचर कर ले, जैसे कि मैकडोनल्ड की दुकान के ऊपर कोका कोला बिकती चली जा रही है, बर्गर के साथ में कोका कोला बिक रही है, क्या पता ऐसा कोई आपको प्रमोट कर दे, किसी के साथ में कोई आपका बार्टर सिस्टम हो जाए, पैसों की जरूरत ही ना पड़े। आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हो, किसी की सरप्लस कैपेसिटी थी, वो कहता है कि मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दूंगा, मेरी कैपेसिटी तो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। क्या पता वो भी देवी देवता आपको मिल जाए इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि आपने अपने बच्चे को चमका दिया ना, इस मॉडल को कमाल कर दिया। तो ये है क्या? क्या है ये? ये है प्रोसेस क्रिएटिंग ए कैश रिच बिजनेस, एक, अनेक। चलिए, गॉट इट राइट। तो अब देखो, मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर जो मेरे साथ में लाइव है, तो कैसा लगा आज का सेशन? कुछ नया खुला, कुछ ओपन अप हुआ, कुछ सामने आया? तो बताओ जरा चैट बॉक्स में। और जो अभी भी कैश फ्लो कम्युनिटी में नहीं है, तो उनको क्या करना है? मुझे एक व्हाट्सएप करना है मेरे पर्सनल नंबर पे 9812697988। तो मैं आपको कैश फ्लो कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। और आप JSAonline.in के तो मजे ले ही रहे हो, अपने यूजर ID पासवर्ड के द्वारा पर्सनलाइज मैसेज भेजते रहते हो, पर्सनलाइज अपनी इंप्लीमेंटेशन कराते रहते हो, अपने यूजर ID पासवर्ड से कराते रहो, पूरी जिंदगी को बढ़िया तरीके से हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेते रहो। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर अमेजिंग पार्टिसिपेशन। तो सुरेंद्र जी कह रहे हैं जगमोहन आई ओपनर, माइंड ब्लोइंग सेशन, थैंक यू सो मच यार, मजा आ गया। थैंक यू सुरेंद्र नामदेव जी। मैं लुधियाना भी वैसे आ ही रहा हूँ, शादी है ना। तो सतीश उडप जी कह रहे हैं सर, यस सर अमेजिंग, थैंक यू संजय जी, जबरदस्त जगमोहन जी। अरे संजय जी, अब ना कमाल हो आप तो ना, मतलब 5 AM में ना मेरे से ज्यादा 5 AM आपने की है क्योंकि आप हमेशा रहते हो। एक आधी बार अगर मैंने कभी गलती से मिस भी कर दिया होगा तो आपकी वजह से मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा संजय जी होंगे तो मुझे तो आना ही आना है। संजय जी आप ना मेरा मेरा वो हो, मतलब बड़ी चुड़ी बड़ी हो। अच्छा, गुरपाल जी कह रहे हैं इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। रजनीश जी गुड मॉर्निंग, ग्रेट, थैंक यू। गुरपाल जी कब आ रहे हो? 6 फरवरी को। के महेश्वरी जी ग्रेट। गुरपाल जी लुधियाना, हाँ जी लुधियाना। तो मैं दिल्ली से लुधियाना आऊंगा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया आपके लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी जो वीडियो देखेंगे वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं। तो हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ, बना दो कैश रिच बिजनेस अपना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के अंदर। बाय।